देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं रेसरपाइन एल्कलाइड। ठीक है। जो रेसरपाइन जो एल्कलाइड होता है वो मेनली हमें कहाँ से मिलता है? जो रावोल्फिया स्पीसीज है प्लांट की, है ना। हमने स्टार्टिंग में भी किया था कि जो एल्कलाइड्स होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं, प्लांट से हम उनको आइसोलेट करते हैं। तो जो रेसरपाइन है वो हमें रावोल्फिया स्पीसीज है प्लांट की, उससे मिलता है। ठीक है। ये इसके कुछ टाइप्स हैं, मतलब कौन कौन से इस स्पीसीज हमारे पास नाम है प्लांट्स के जो हमारे पास। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो रावोल्फिया स्पीसीज है प्लांट की, उससे हमें रेसरपाइन जो एल्कलाइड होता है वो मिलता है, उससे हम उसको आइसोलेट करते हैं। फिर हमारे पास है कि ये मेनली किस लिए यूज होता है ना। एल्कलाइड्स मेनली होते क्या है, एक तरह से ये ड्रग्स होती है, इनको हम मेडिसिन फॉर्मेशन के अंदर यूज करते हैं। तो जो हमारे पास रेसरपाइन होता है वो हम मेनली यूज करते हैं हाइपरटेंशन के अंदर। ठीक है। हेडेक होता है, सर दर्द होता है, उसमें यूज करते हैं। टेंशन में यूज करते हैं। अस्थमा की जो मेडिसिन बनाते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। या फिर डर्मेटोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जो आपकी स्किन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं, उसके अंदर भी हम रेसरपाइन एल्कलाइड का यूज करते हैं उन मेडिसिन की फॉर्मेशन के अंदर। फिर हमारे पास है कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ रेसरपाइन, कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं, सब्सटेंस हैं जिससे रेसरपाइन की फॉर्मेशन होती है ना। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है हमारे पास कार्बन 33 होते हैं, हाइड्रोजन 40 होता है, नाइट्रोजन 2 है एंड ऑक्सीजन 9 होता है। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि इसके अंदर कितने मिथोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। मिथोक्सी ग्रुप का मतलब क्या है? ऑक्सीजन एंड CH3। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मिथोक्सी ग्रुप। तो जो हमारे पास रेसरपाइन एल्कलाइड है उसके अंदर हमारे पास 5 मिथोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इन 5 मिथोक्सी ग्रुप का हम अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, हम कैसे बताएंगे कि रेसरपाइन के अंदर 5 मिथोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं? तो हम हमारे पास जो रेसरपाइन है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्राइड आयोडाइड हाइड्राइड के साथ। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? HI, आयोडीन हाइड्राइड। रेसरपाइन की जब हम रिएक्शन कराएंगे आयोडीन हाइड्राइड के साथ तो हमें क्या मिलता है? मिथाइल आयोडाइड मिलता है। और उसके नंबर कितने हैं? हमारे पास 5 नंबर है। तो इस रिएक्शन से हम शो करते हैं या फिर हम बताते हैं कि जो हमारे पास रेसरपाइन होता है उसके अंदर कितने मिथोक्सी ग्रुप होते हैं? 5 मिथोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास 5 मिथाइल आयोडाइड मिलते हैं और इसकी फॉर्मेशन किससे होती है? मिथोक्सी ऑक्साइड से होती है। तो इसका मतलब क्या है? अगर 5 हमारे पास मिथाइल आयोडाइड है तो इसका मतलब है कि रेसरपाइन के पास 5 मिथोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि जब हम रेसरपाइन की रिएक्शन कराते हैं किसी भी एसिड के साथ तो हमें एस्टर मिलता है ना। जब हम रेसरपाइन की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो हमें एस्टर की फॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसका मतलब क्या है कि जो रेसरपाइन है उसके अंदर जो एसिड होता है वो एब्सेंट होता है ना। इसके अंदर क्या है? जो एसिड है वो एब्सेंट है और साथ में जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो भी एब्सेंट होता है। एल्कोहलिक ग्रुप देखो ऐसे हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप होता है और साथ में हमारे पास मान लो ये क्या है? एसिडिक ग्रुप है। इन दोनों की जब हम रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे भी R ग्रुप है, यहाँ पे भी R ग्रुप है, जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एस्टर ग्रुप मिलता है। ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर एसिड और अल्कोहल दोनों चीज़ प्रेजेंट होती है तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है जब हम उसकी रिएक्शन कराते हैं। तो इससे हमें रिएक्शन से क्या पता लगा कि जो हमारे पास रेसरपाइन है जब हम उसकी किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जब हमें एस्टर मिलता है तो उसका मतलब है कि उसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हमें एस्टर नहीं मिलता है तो उसका मतलब है कि जो रेसरपाइन है उसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप एब्सेंट है। एसिड को तो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अगर हमें एसिड को कंफर्म करके देखना है तो हम रेसरपाइन की रिएक्शन कराएंगे अल्कोहलिक ग्रुप के साथ, फिर अगर एस्टर मिलता है तो इसका मतलब एसिड प्रेजेंट है, अगर एस्टर नहीं मिलता है तो इसका मतलब इसमें एसिड भी एब्सेंट होता है। ठीक है। तो ये हमने कंफर्म किया मिथोक्सी ग्रुप का। अगर मिथोक्सी ग्रुप कंफर्म करना है तो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे जो हमारे पास आयोडीन हाइड्राइड है उसके साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। अगर हमें क्या मिलता है? मिथाइल आयोडाइड मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर मिथोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब हमें अल्कोहलिक ग्रुप को कंफर्म करना है तो हम रेसरपाइन की रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ। तो जब हम रेसरपाइन के एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्रॉस का निशान लगा रखा है। इसका मतलब क्या है? एसिड फॉर्म
फॉर्म नहीं होता है ना, जो एस्टर है, सॉरी एस्टर है वो नोट फॉर्म, एस्टर की फॉर्मेशन यहाँ पे है ना नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हमारे पास रेसरपाइन है इसमें अल्कोहलिक ग्रुप एब्सेंट है। इस रिएक्शन का मतलब ये है जब हम अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन कराएंगे, मतलब अल्कोहल तो इसका मतलब इसके अंदर है, एसिड की हमने रिएक्शन कराई तो एस्टर बनना चाहिए। जब एस्टर नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि ये अल्कोहल है, ये इस रेसिपीन के अंदर एब्सेंट है। इसलिए हमने नीचे लिखा है कि दिस रिएक्शन शोज दैट नो OH ग्रुप प्रेजेंट, इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप एब्सेंट होता है क्योंकि एस्टर की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं कि जो हमारे पास नेचर है इसके अंदर, किसका, नाइट्रोजन का नेचर है ना। जो एल्कलाइड्स होते हैं वो हमें पता है नाइट्रोजन से मिलके बनते हैं, या तो उस रिंग के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है या फिर नाइट्रोजन जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उससे बाहर होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन के नंबर कितने थे लास्ट पेज में हमने किया था, नाइट्रोजन के 2 नंबर प्रेजेंट होते हैं है ना, 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन के एटम, 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। तो जो नाइट्रोजन एटम है यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है ना, सेकेंडरी नाइट्रोजन यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है। इसकी इंडिकेशन के लिए कि कैसे हमें पता लगेगा ये सेकेंडरी नाइट्रोजन है, तो हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, मोनो एसिटाइल का कोई भी डेरिवेटिव ले सकते हैं और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में हम उसकी रिएक्शन कराएंगे। अगर रिएक्शन होती है तो उसका मतलब है इसके अंदर सेकेंडरी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें सेकेंडरी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फिर इसके अंदर टर्सरी नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है ना। एक तो सेकेंडरी, 2 नाइट्रोजन एटम है, एक सेकेंडरी होता है और एक इसमें टर्सरी होता है। जब हम टर्सरी नाइट्रोजन की अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर टर्सरी नाइट्रोजन है या नहीं है, तो इसकी हम रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, हम इसकी मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे हम होफमैन डिग्रेडेशन के अंदर करते थे ना, उसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते थे, मिथाइल आयोडाइड के साथ कराते थे, और उससे हमारे पास क्वाटनरी साल्ट बनता था अमोनिया का। तो उससे हमें पता लगता है कि उसके अंदर टर्सरी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। जो रेसिपाइन है हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने से हमें ये पता लगेगा कि जो हमारे पास रेसिपाइन है वो किन किन से मिलके बना है। अभी तक तो हमने एटम्स देखे हैं कि हमारे पास कोई अगर एसिड है या अल्कोहल है या नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो सेकेंडरी है या फिर टर्सरी है। अब हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया रेसिपाइन का, तो जब हम रेसिपाइन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक तो हमें मिथाइल अल्कोहल मिलता है, एक हमें ये जो हमारे पास है 2 सेकेंड वाला है वो क्या है 3,4,5 ट्राई मिथोक्सी बेंजोइक एसिड। जो ये स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर देखो ये हमारे पास क्या है, मिथोक्सी है ना, ये मिथोक्सी ग्रुप है हमारे पास 3। तो इसका नाम क्या हो गया, ये 1 नंबर है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 4 5 पे तो मिथोक्सी ग्रुप लगा है तो हमने 3 4 5 ट्राई मिथोक्सी बोल दिया। और ये हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड। तो इसके अंदर एक तो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल होता है ना, दूसरा इसके अंदर बेंजोइक एसिड होता है जिसके ऊपर 3 मिथोक्सी ग्रुप लगे होते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिपिक एसिड बोलते हैं। तो हमने देखो जो क्विनिन किया था उसके अंदर भी हमने किया था कि क्विनिन 2 चीज़ों से मिलके बनता है, क्विनिक एसिड और मीरोक्विनिक से मिलके बनता है। इसी तरह पे से हम इसका भी बता सकते हैं कि जो रेसरपाइन होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है। एक इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है, दूसरा हमारे पास रेसिपिक एसिड होता है और थर्ड इसके अंदर बेंजोइक एसिड होता है जिसके ऊपर 3 मिथोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो रेसरपाइन है उसके मेन कंस्टिट्यूएंट क्या हैं, तो इससे हम बता सकते हैं कि जो हमारे पास रेसिपाइन है वो मेनली 3 चीज़ों से मिलके बनता है। 1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास मिथाइल अल्कोहल होता है, सेकंड रेसिपिक एसिड होता है और थर्ड इसके अंदर 3 4 5 ट्राई मिथोक्सी बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है। जब हम इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, रेसरपाइन एल्कलाइड। ये हमारे पास क्या है, रेसरपाइन एल्कलाइड। ठीक है, ये हमारे पास रेसरपाइन एल्कलाइड है। तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों चीज़ों से मिलके हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, रेसरपाइन एल्कलाइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर हमारे पास है रिडक्शन, कि जब हम इस रेसरपाइन का रिडक्शन करते हैं, ये हमारे पास क्या है, रेसरपाइन एल्कलाइड है।
ठीक है। रेसरपाइन का जब हम रिडक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, तो हमें सेम वही चीज़ें मिलेगी, एक रेसिपिक एसिड मिलता है और साथ में हमें ये हमारे पास क्या है 3 4 है ना, ये हमारे पास क्या हो गया 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, 3 4 5 पे हमारे पास क्या है मिथोक्सी, यहाँ पे क्या आ गया मिथोक्सी है ना, और साथ में ये हमारे पास क्या है, एक क्या है ये हमारे पास एक तरह से फिनोल का डेरिवेटिव है ना। तो हमने जब इसका रिडक्शन किया तो हमें एक तो रेसिपिक एसिड मिलेगा और साथ में हमें ये कंपाउंड मिलता है जिसके अंदर 3 मिथोक्सी ग्रुप बाउंड होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है कार्बन CH2 और OH है ना। मेन तो ये टोल्विन होता है, टोल्विन के ऊपर ही इसने क्या लगा रखा है OH ग्रुप को लगा रखा है। तो ये रिडक्शन हो गया, ये हाइड्रोलिसिस हो गया। मेन हमें इसके स्ट्रक्चर का हाइड्रोलिसिस से पता लगता है कि हाइड्रोलिसिस के बाद जो जो कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है उनको देख के हम ये बता सकते हैं कि जो रेसरपाइन है वो किस किस से मिलके बनता है, मिथोक्सी बेंजोइक एसिड से। एंड देखो हम क्या कर रहे थे कि जो मेन हमें अगर रेसरपाइन के स्ट्रक्चर को देखना है तो हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो कंस्टिट्यूएंट की फॉर्मेशन होती है उन्हीं को देख के हम बताते हैं कि रेसरपाइन किन से मिलके बनता है, मिथाइल अल्कोहल से मिलके बनता है, रेसिपिक एसिड से मिलके बनता है, और साथ में 3 4 5 ट्राई मिथोक्सी बेंजोइक एसिड से मिलके बनता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है कि स्ट्रक्चर क्या होता है रेसरपाइन का। तो देखो जो हमारे पास रेसरपाइन का स्ट्रक्चर है वो ये है ना, ये हमारे पास क्या है रेसरपाइन का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया रेसिपिक एसिड, जब हमने हाइड्रोलिसिस किया था तो एक हमारे पास रेसिपिक एसिड बना था, एक हमारे पास मिथाइल अल्कोहल, ये हमारे पास क्या है मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई थी, और ये हमारे पास क्या है 3 4 5 मिथोक्सी बेंजोइक एसिड, ये हमारे पास क्या है बेंजोइक एसिड। तो जब हमने इन तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई, रेसिपाइन एल्कलाइड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हाइड्रोलिसिस करते हैं रेसरपाइन का तो हमें पता लग जाता है कि जो रेसिपाइन एल्कलाइड है वो किस किस से मिलके बनता है। फिर हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर हमने बना दिया तो हम इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि जो रेसरपिक एसिड है ना, ये देखो जो रेसरपाइन है वो किससे मिलके बना है, रेसिपिक एसिड प्लस में मिथाइल अल्कोहल और साथ में बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव। तो हमारे पास रेसिपिक एसिड है, अब हमें इसको देखना है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो सिंपल है, ये तो हम नॉर्मली ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते रहते हैं। मिथाइल अल्कोहल का भी पता है कि इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी आपको पता है कि ये बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है। तो हमें क्या देखना है, सिर्फ जो रेसिपिक एसिड है इसको देखना है। तो जो रेसिपिक एसिड है हमारे पास, उसके अंदर देखो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इस वाले एरिया का मेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बचता है हमारे पास, कार्बन 22 है, हाइड्रोजन 28 है और नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 5 इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। इसके अंदर देखो 1 COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जो हमारे पास रेसरपाइन है, जो ये रेसरपाइन है, इसके अंदर हमने पहले भी बताया था कि इसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप और साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही एब्सेंट होते हैं, है ना। इसके अंदर देखो एब्सेंट है, लेकिन जब हम इसके पार्ट्स को देखते हैं, मतलब जो रेसरपाइन जो एसिड है उसको देखते हैं, तो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और इसमें एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो जो रेसरपिक एसिड है, देखो दो चीज़ है, एक रेसरपिक एसिड और एक रेसरपाइन एल्कलाइड, दोनों अलग अलग होते हैं। जो रेसिपिक एसिड है इसके अंदर एल्कोहलिक भी ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर इसको कंफर्म करना है तो आप सिल्वर एसिड साल्ट के साथ इसके रिएक्शन करा सकते हो। अगर ये टेस्ट देता है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एल्कोहलिक ग्रुप। इसके अंदर देखो स्ट्रक्चर से आप बता सकते हो कि इसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। तो यहाँ पे है हमारे पास कि जो ये है इसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो जब आपको एल्कोहलिक ग्रुप को देखना है तो आप इसके अंदर क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन कराओगे इसका। जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो हमें कीटोन मिलता है, सेकेंडरी जो कीटोन है वो फॉर्म होता है। तो उसको हम कीटोन को देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो सेकेंडरी होता है ना। देखो यहाँ पे जो ये एल्कोहल है ये सेकेंडरी है, क्योंकि एक आर ग्रुप ये हो गया, एक आर ग्रुप ये
ये हो गया। तो ये OH है, ये कैसा है, सेकेंडरी होता है। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें कीटोन मिलता है ना, कीटोन इस टाइप से मिलेगा। तो इसका मतलब भी क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये OH था, यहाँ पे मान लो OH होगा, इसको हमने कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से H को रिमूव कर दिया। तो ये क्या है, सेकेंड एल्कोहल है। जो कीटोन हुआ है, बना है, वो किससे बना है, सेकेंडरी एल्कोहल से बना है। तो इस रिएक्शन ऑक्सीडेशन से हमें पता लगेगा कि जो रेसरपाइन एल्कलाइड है उससे जो रेसिपिक एसिड फॉर्म होता है जिससे मिलके वो बनता है, उसके अंदर सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमें नाइट्रोजन के नेचर का देखना है। तो जो रेसरपाइन एल्कलॉइड्स के अंदर नाइट्रोजन थे, एक सेकेंडरी था एक टर्सरी था, वही सेम इसके अंदर होता है और दोनों ही नाइट्रोजन रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, रेसरपिक एसिड का। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें सिंथेसाइज करना है, सिंथेसिस करना है किसका, रेसरपाइन का। अब देखो हम क्या करते हैं, जब हम रेसरपाइन का सिंथेसिस करते हैं, हमने मेन पार्ट तो देख लिए कि रेसरपाइन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। जो मिथाइल एल्कोहल है वो है, और इसके अंदर सेकंड बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव होता है, और थर्ड इसके अंदर रेसिपिक एसिड होता है। ठीक है, अब हमें इसको सिंथेसाइज करना है लैब के अंदर। तो कैसे सिंथेसाइज करेंगे, हम एक कंपाउंड लेते हैं, उसका नाम क्या है, ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन डायोन। ठीक है, इसके अंदर दो क्या है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो डायोन बोल दिया हमने इसको। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं 2,4 डाइपेंटोनोइक एसिड, है ना। इसके पास ये एसिड है, इसके अंदर क्या है, ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो पेंटोनोइक एसिड है। EN लगा दिया क्योंकि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जब हम इन दोनों की डाईएल्डर रिएक्शन कराते हैं तो डाईएल्डर रिएक्शन के अंदर हम डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ये वाली। ठीक है, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। फिर जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी ये वाली, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो जो ये रिएक्शन हुई है जहाँ पे हमने पाई इलेक्ट्रॉन को या फिर पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाईएल्डर रिएक्शन। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया डाईएल्डर रिएक्शन का। ठीक है, फिर हम इसके अंदर इसका रिडक्शन करते हैं, Na सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसका रिडक्शन करेंगे। तो इसके अंदर देखो रिडक्शन उस कार्बन का होता है, उस कीटोनिक ग्रुप का होता है जो लेस हिंड्रेंस होता है ना। अब इसके अंदर देखो ये जो ऑक्सीजन है ये इसकी वजह से थोड़ा सा हिंड्रेड है यहाँ पे, है ना, स्टेरिक हिंड्रेड प्रेजेंट होता है। लेकिन जो ये वाला ऑक्सीजन है यहाँ पे किसी भी टाइप का हिंड्रेंस नहीं है। तो ये वाला जो एरिया है ये कैसा है, लेस स्टेरिक, ठीक है, या लेस हिंड्रिक भी बोल सकते हो। और जो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसकी वजह से मोर स्टेरिक है, तो इसलिए हम इसके ऊपर रिएक्शन नहीं करेंगे, इस वाले कार्बन के ऊपर रिएक्शन करेंगे। तो जब हम रिडक्शन करेंगे यहाँ पे तो रिडक्शन करेंगे NaBH4 की प्रेजेंस में, तो जो ये CO है ये कन्वर्ट कर जाएगा एल्कोहल के अंदर, है ना। हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। अब देखो ऑक्सीडेशन उस डबल बॉन्ड का होगा जो लेस हिंड्रेड हो, वो भी सेम वही होगा। अब देखो जो ये वाला डबल बॉन्ड है इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है, OH है, और इसके रेस्पेक्ट में ये ऑक्सीजन है, तो ये एक तरह से रेजोनेंस में है। ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये वाला तो क्या हो गया, स्टेबल। तो इसके अंदर तो हम ऑक्सीडेशन कर नहीं पाएंगे, तो ऑक्सीडेशन इस वाले डबल बॉन्ड का होगा। जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे, मान लो ऑक्सीजन है हमारे पास, ये कार्बन इसके साथ बाइंड होगा, ये इसके साथ, और डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट कर जाएगा। तो हमने इस डबल बॉन्ड का यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं, डिहाइड्रोलिसिस करते हैं। तो जब हम इसके अंदर वाटर को रिलीज करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, OH है। तो एक OH तो यहाँ से आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, है ना। इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। जो ये कार्बन है ना, और ये हमारे पास क्या है, एक कार्बन ये है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये हमारे पास एक H यहाँ पे है और OH यहाँ से है, तो OH तो यहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो इस ऑक्सीजन, जो ये वाला ऑक्सीजन है और इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में ये बॉन्डिंग हो गई,
है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फिर से हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो जब हम इसको हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये देखो 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग है तो इसके अंदर क्या है, स्टेरिक इफेक्ट है ना, एक तरह से स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन की वजह से ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है। तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है ना, एक हाइड्रोजन तो हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ये OH बना लेगा यहाँ पे, और जो ये वाला जो बॉन्ड फ्री होगा है ना, ये वाला बॉन्ड ये इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। यहाँ से देखो ये वाले बॉन्ड भी ब्रेक होगा और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पे OH आ जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये जाके इस ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा। जो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन था ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया। फिर देखो इस कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, ये कम हो जाएगी। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो इस कार्बन की एक वैलेंसी कम होगी, तो कार्बन की वैलेंसी कम होगी तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, मतलब डिहाइड्रोलिसिस यहाँ पे दोबारा से होता है। तो डिहाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे देखो OH है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं मिथोक्सी सोडियम के साथ, सोडियम मिथोक्सी के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में, ये हमारे पास क्या है, मिथाइल एल्कोहल है। जब मिथाइल एल्कोहल के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, CH3OH है। यहाँ से ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा, जो ये मिथोक्सी ग्रुप है ये आके इस कार्बन के ऊपर बाइंड करेगा, और जो ये हाइड्रोजन है ये आके इस दूसरे कार्बन के ऊपर बाइंड करेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले कार्बन पे तो ये मिथोक्सी ग्रुप आ गया और इस वाले कार्बन पे एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो डबल बॉन्ड को हमने वापस से किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट के अंदर देखो ये हमारे पास फॉर्म हो गया है ना। उसके बाद देखो हमने क्या किया है, मान लो हमारे पास ये था, इसकी फिर हमने रिएक्शन कराई है वापस से, किसके साथ, ब्रोमिनेशन कराया है, ब्रोमिनेशन है ना, क्या करवाया है, ब्रोमिनेशन। जब हम ब्रोमिनेशन कराएंगे तो हमें पता है हम क्या करते हैं, Br2 को ऐड करते हैं, किसकी प्रेजेंस में ऐड करेंगे, H2O की प्रेजेंस में ऐड करेंगे। तो जब हम यहाँ पे Br2 को ऐड करेंगे तो देखो यहाँ से हमारे पास एक तो Br बनेगा है ना, यहाँ से हमारे पास Br बाहर निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो यहाँ से देखो जो ये डबल बॉन्ड है, जो ये डबल बॉन्ड है, ब्रोमिनेशन डबल बॉन्ड का करेंगे हम। तो जब है एक Br तो इस कार्बन के ऊपर जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके ऊपर जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाएगा। जब इस डबल बॉन्ड का हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो एक Br तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास ब्रोमिनेशन। या फिर देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से देखो अगर हम इन दोनों को ब्रेक करते हैं है ना, हम इन दोनों को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक तो HBr बन गया। जब हमने इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराया तो एक H यहाँ से आया, Br यहाँ से आया, क्या बन गया, HBr बन गया। दूसरा हमारे पास क्या, एक Br यहाँ पे बच गया, यहाँ पे OH बच गया, तो यहाँ पे क्या है, HO और साथ में क्या है, Br। तो आप इसको भी ऐड करा सकते हो HBr को, या फिर आप इसको भी ऐड करा सकते हो। तो जो ये रिएक्शन है उसमें हम इसको ऐड कराते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक कार्बन के ऊपर तो Br चला जाएगा और दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह पे OH जाएगा है ना। जो ये HBr है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, -HBr। तो यहाँ पे देखो हमने सेम वही प्रोसेस करा दिया, ब्रोमिनेशन कराया हमने। यहाँ से हमने एक HBr को बाहर निकाल दिया और एक कार्बन के ऊपर Br चला गया और दूसरे कार्बन पे एल्कोहलिक ग्रुप बाइंड कर गया, ठीक है। फिर हमने इसका फिर से हाइड्रोलिसिस कराया, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल का निकलने का क्या है, देखो यहाँ पे जो ये रिंग है हमारी, ये क्या है, स्ट्रेन है इसके अंदर। तो हम इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं इस वाले बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक किया और इस बॉन्ड को शिफ्ट किया हमने इस बॉन्ड पे। तो यहाँ से इस Br को रिमूव करेंगे, यहाँ से क्या हो गया, Br रिमूव हो गया और ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बाइंड कर गया, यहाँ पे तो OH कन्वर्ट हो गया OH के अंदर। ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, Br यहाँ से बाहर निकलेगा है ना। अब देखो ये हमारे पास क्या है, OH है। जब हम इसको साथ में ऑक्सीडेशन भी करा रहे हैं, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन भी करा रहे हैं, तो जब OH का ऑक्सीडेशन होगा तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा और एक यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से Br निकलेगा, तो माइनस क्या हो गया, HBr।
है ना। तो हमारे पास ये बन गया, यहाँ से Br निकला, यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर दिया कीटोन के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आएगा, ये OH के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसका हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डिहाइड्रोलिसिस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई पायरिडीन के साथ। अब देखो पायरिडीन का काम क्या है, यहाँ पे जितने भी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, ये उसको एस्टर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब ये हमारे पास नाइट्रीन है, नाइट्रीन और पायरिडीन दोनों साथ में होते हैं, तो ये एस्टरिफिकेशन करते हैं। एस्टरिफिकेशन मतलब जहाँ पे भी आपको OH दिखे और जहाँ पे भी आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखे, उन दोनों को ये एस्टर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था, OH को इसने एस्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ये भी हमारे पास एस्टर ग्रुप है। नीचे हमारे पास अल्कोहल था, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी इसने एस्टर के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों को इसने एस्टर के अंदर चेंज कर दिया। फिर हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया, फर्दर ऑक्सीडेशन। अब जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहलिक ग्रुप का, तो ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और यहाँ पे जो ये OH था, इसको हमने ऑक्सीडाइज करके कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देखो अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, या तो कीटोन बनता है या फिर वो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होता है, दोनों ही बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, तो एक साइड में क्या बन गया, एल्डिहाइड। और जब कीटोन का ऑक्सीडेशन किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे कीटोन ऑलरेडी था, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। यहाँ पे अल्कोहल था, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया और यहाँ से ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया और ये यहाँ से रिमूव कर जाता है। तो अब देखो, अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। जो ये वाला हमारे पास ग्रुप बचा है ना, जो ये वाला हमारे पास ग्रुप है, इसकी हमने रिएक्शन कराई 6-मिथोक्सी 2,3 डाईहाइड्रो 2 इथाइल अमीन के साथ। ये जो ग्रुप है ये है हमारे पास, इसके पास में एक अमीन ग्रुप होता है ना। इसकी रिएक्शन हमने जो ये फॉर्म किया है इसके साथ कराएंगे। तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ पे क्या है, अमीन ग्रुप है, यहाँ से H2 आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी, मतलब कंडेंसेशन। वाटर रिलीज करते हैं तो उसका मतलब ही क्या है, कंडेंसेशन करना। उन दोनों को हमने कंडेंस कर दिया। तो जब हमने यहाँ से कंडेंसेशन किया